Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अभी रिसेंटली मतलब आज के तारीख में अगर मैं बात बोलूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जितने भी वकील होते हैं, जितने भी बार के मेंबर्स होते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर अपना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा एक अपना नोटिस इशू करा गया है। जो अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, एसएसपी साहब होते हैं चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इनको जो है नोटिस इशू करा गया है। बार एसोसिएशन के ऑफिशियल जो है मेंबर्स हैं और जो गवर्निंग अथॉरिटी है, इनके द्वारा जो है एसएसपी साहब जो है चंडीगढ़ के, इनको नोटिस भेजा गया है। किस लिए नोटिस भेजा गया है कि एसएसपी साहब आप जो अपने पुलिस वालों को बोलिए कि जो पुलिस वाले हैं ना, वो पुलिस वाले हम वकीलों को बिल्कुल भी अपना ट्रैफिक के अंदर रोड के ऊपर नहीं रोकेंगे। आप ऐसा उनको पुलिस वालों को, अपने पुलिस वालों को आप गाइडेंस दीजिए कि कहीं पे भी वकील दिखाई देगा, कहीं पे भी एडवोकेट की गाड़ी दिखाई देगी, कहीं पे भी एडवोकेट स्कूटर, बाइक, गाड़ी, पैदल कहीं पे भी जाता हुआ दिखेगा, तो आप वकील साहब को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। सिर्फ किस लिए? ट्रैफिक वायलेशन की वजह से, कि आप जो है वकील साहब अपना घर से अपना कोर्ट जाने के लिए निकले हैं और यहां पे पुलिस वाले जो उनकी गाड़ियां रोक रहे हैं, उनके बाइक को रोक रहे हैं, उनके स्कूटर को रोक रहे हैं, ठीक है, और उनसे अननेसेसरी तरीके से पुलिस वाले जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको कोर्ट जाने से रोका जा रहा है, कोर्ट से घर आते हुए रोका जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो एसएसपी साहब हम आपको ये नोटिस जारी कर रहे हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो अपने पुलिस वालों को ये गाइडेंस प्रोवाइड करा दीजिए, डायरेक्शन इशू कर दीजिए, किसी भी वकील को कोर्ट टाइमिंग्स के अंदर नहीं रोका जाएगा। कोर्ट टाइमिंग्स का मतलब इन्होंने यहां पे नोटिस के अंदर मेंशन भी कराए, सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक अगर कोई भी वकील अपना घर से निकलने के बाद कोर्ट में जा रहा होगा तो उसको पुलिस नहीं रोकेगी ट्रैफिक वायलेशन के कैटेगरी के अंदर। और यहां पे एक और बात बोलिए, शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कोई भी एडवोकेट को नहीं रोका जाएगा पुलिस के द्वारा अपना ट्रैफिक वायलेशन का चार्ज लगाने के लिए, कि रोको रोको वकील साहब, रोको रोको, आपने लाल बत्ती तोड़ी है, या आपने ऐसा करा है, आपने वैसा करा है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, अपना अपना कोई आईडी प्रूफ दिखाइए, ये कागज दिखाइए, वगैरह वगैरह। तो ये अननेसेसरी तरीके से ट्रैफिक वायलेशन के लिए वकीलों को नहीं रोका जाएगा। ऐसा जो है यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, इन्होंने यहाँ पे एसएसपी साहब ऑफ द चंडीगढ़ को यहाँ पे नोटिस लिखा है, रिक्वेस्ट करिए कि आप पुलिस वालों को ये गाइडलाइंस इशू करिए। क्योंकि आप लोग मुझे खुद ही बताइए, मान लेते हैं एक वकील साहब की अपनी तारीख लगी हुई है, डेट लगी हुई है हियरिंग की सुबह 10 बजे की, वकील साहब अपने 9 बजे घर से निकले, मान लेते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पे कोर्ट है, ठीक है, तो वकील साहब निकले, बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया और पुलिस वाले जो है अननेसेसरी बातें पूछ रहे हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अननेसेसरी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, वगैरह वगैरह, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे केस में जो वकील साहब का टाइम है वो वहां पे वेस्ट हो गया, आधा घंटा वेस्ट हो गया, 45 मिनट वेस्ट हो गए। तो जिस टाइम पे उनको वकील साहब को पहुंचना चाहिए था 10 बजे की तारीख पे, अब जज साहब क्या करेंगे? वकील साहब आए नहीं है, मैटर को एडजर्न कर देंगे या मैटर को डिसमिस भी कर देंगे। इसमें नुकसान किसका? पहली बात लिटिगेंट का नुकसान है, दूसरी बात वकील साहब को यहाँ पे अपना टाइम पे होना चाहिए था तो मेरिट पे केस हो नहीं पाया, इस चीज का नुकसान है। तीसरी बात, यहाँ पे जो एक तरह से जज साहब के सामने वकील साहब की इमेज है वो डाउन होगी, और जिसमें वकील साहब को कोई गलती नहीं है, जिसमें वकील साहब की कोई गलती नहीं है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे अपना बहुत सारी कंप्लेंट्स यहाँ पे बार एसोसिएशन को यहाँ पे सामने आ रही थी। इसीलिए एट द एंड बार एसोसिएशन ने अपना नोटिस जारी करते हुए एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करिए कि आप पुलिस वालों को ये डायरेक्शन दीजिए। हालांकि मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं, ये है ऑफिशियल नोटिस, अपना 26 दिसंबर 2023 को ये नोटिस जारी करा गया है। एंड यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे आपको साफ साफ तौर पे दिखा भी देता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे, रिक्वेस्ट करी गई है फॉर नॉन हरेशिंग द एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा बिफोर एंड आफ्टर द कोर्ट टाइमिंग। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई 4 से जो 6 बजे है ना, कुछ कुछ वकील क्या होते हैं 4:30 बजे भी कोर्ट आते हैं भाई, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगली तारीख पे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए उनको प्रिपेयर करना होता है अपने कोर्ट में बैठ के। तो भाई 4:30 बजे भी तो वकील आ रहा है, तो 4 से 6 बजे भी वकीलों को नहीं रोका जाएगा ट्रैफिक वायलेशन के लिए, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स के ऐसे अपना चार्जेस लगाते हुए चेकिंग करने के लिए। भाई इतनी बड़ी सोसाइटी है, वकीलों को आप क्यों रोक रहे हो? सीधी सी बात है, ठीक है, बिना अननेसेसरी तरीके से। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है वो बात अलग है भाई, तब रोक लो, लेकिन बेवजह रोकना इट इज नॉट अ गवर्निंग रूल। और यहाँ पे जो है जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने ग्रीवियंसेस निकालने के लिए, अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बेवजह यहाँ पे जो है परेशानी करी जाती है। तो ये अपना सारी बातें नोटिस में लिखा हुआ है, देखो 4 बजे के बाद में और 6 बजे तक यहाँ पे नहीं रोका जाएगा, सुबह 8 से 4, ये देखो ये रहा टाइम, ये मैंने आपको शो भी कर दिया है।
ये नोटिस में यहाँ पे रिक्वेस्ट अपनी जारी करी गई है। अब मुद्दे देखो यहाँ पे ऑफिशियल है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़ प्रेसिडेंट और एसएसपी मोहाली और डीसीपी साहब पंचकुला को भी यहाँ पे नोटिस भेजा गया है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या ये नोटिस हर स्टेट में जारी करा जाना चाहिए, हर स्टेट की अपना पर्टिकुलर जो भी बार एसोसिएशन है वहां पे ये इशू होना चाहिए या नहीं इशू होना चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये नया चेंज जो आया है वकीलों के लिए और नया इनिशिएटिव जो एक तरह से लिया गया है, जो वकीलों को परेशानी होती थी, भाई देखो अगर जेन्युइन बात है, जेन्युइन केस है, अगर वकील साहब जो है इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, कैमरा में आया है, लाल बत्तियां तोड़ रहे हैं, कैमरे में आया है, स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है, तब तो रोका जाए। देखो तब तो कोई इसमें तो जायज बात है, तब तो रोका जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस नोटिस का वकील लोग जो अपना मिसयूज करने लगेंगे और पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, पुलिस वाले जो है देखते रहेंगे। नहीं, ये नोटिस उसके लिए नहीं है, याद रखना मेरी बात। ये नोटिस एक ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए है कि कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो काम होता है वो खराब ना हो, वकीलों का काम टाइम बर्बाद ना हो, केवल केवल अननेसेसरी डीले की वजह से। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया भी था। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्लीज, आपका इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर इशू को अपना समझने के लिए। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर ये बात को जरूर मेंशन करिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मेंशन करिएगा। बाकी डेली अपडेट्स के लिए आपको पता है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। सारी जगह पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हर एक चीज की अपडेट मिलती है। तो अगर आपने फॉलो नहीं करा है, इंस्टाग्राम भी है मेरा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस इंस्टाग्राम भी है, तो उस पर भी आप लोग अपना फॉलो कर लेना, और फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लेना। बस स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आपको लिखना है, आप गूगल पे भी लिख दोगे, सारे पेजेस आपको आ जाएंगे। तो इसमें फायदा आप लोगों का है, सारी अपडेट्स आपको मैं बताता रहता हूं, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है। देखो 26 तारीख का नोटिस है, मैंने आपको हाथों हाथ एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ में बता दिया, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मांगा है मैंने कि आपको क्या लगता है कि आपकी स्टेट में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका वायलेशन होगा, इसका मिसयूज होगा या नहीं होगा, ये वकीलों के फायदा पहुंचाने के लिए है या नहीं है, अगर है तो कितना फायदा वकीलों को मिलेगा, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।